जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं सामान्य ज्ञान दर्पण का लेके आए हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण है ये। इसमें हम लोग करेंट अफेयर नहीं करने वाले हैं। करेंट अफेयर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे अप्रैल मासिक का है, ये अप्रैल 2024 का है ना। तो आइए इस सेशन में हम लोग जो सारभूत तत्व कोष रहता है, जो अति महत्वपूर्ण 130 जीके जीएस रहता है, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 45 नंबर टॉपिक सारभूत तत्व कोष। ये आप लोगों को पता होगा कि 130 इसमें क्वेश्चन पूछे जाती है। देखिए सामान्य ज्ञान हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं। समसामयिक की जो सामान्य ज्ञान है हम लोग करने वाले हैं। जो दोस्तों ये रहेगा हमारा सारभूत तत्व कोष, है ना। सारभूत तत्व कोष में 130 क्वेश्चन रहते हैं। हर क्वेश्चन हर टॉपिक से जो है दोस्तों 10-10 क्वेश्चन रहती है। जैसे आपका इतिहास से हो गया, फिर पॉलिटी से हो गया, है ना, फिर इकोनॉमिक्स से हो गया, कंप्यूटर से हो गया। ये सब से रिलेटेड आपको 13 आपको देता है पॉइंट्स। 13 पॉइंट से 10-10 क्वेश्चन रहता है। टोटल 130 क्वेश्चन रहेंगी। तो आइए इस सेशन को हम लोग लगाते हैं। अति महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मेरा क्या है पहला सेक्शन में, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में क्वेश्चन क्या है। तो देख रहे हैं हम सारभूत तत्व कोष, जिसमें पहला टॉपिक हमारा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नॉर्मल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचेगी। देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसमें प्रश्न क्या बना है, क्या है कि भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 1958 ईस्वी में किसने किया था। तो कौन किए थे, तो डॉक्टर विष्णु श्री धरवानकर, श्री धरनवानकर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे। अध मगधी उसको बोलते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा कहाँ पे दिए थे, ये महावीर के बारे में नहीं हम पूछ रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में सबसे ज्यादा दिए थे। वो दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहले कहाँ दिए थे, तो सबसे पहले सारनाथ में दिए थे, है ना। सबसे पहले सारनाथ, जो अभी वर्तमान में यूपी में पड़ता है। और महावीर जो जैन धर्म का जो 2 संगीति हुआ है, वो कहाँ कहाँ हुआ है और कब कब हुआ। तो देखिए पहला संगीति जो हुआ है इनका, ये एक हुआ है 300 ईसा पूर्व पहले, 300 ईसा पूर्व पहले हुआ है। और दूसरा जो हुआ है 512 ईस्वी में हुआ है। ये याद रखें, पहला संगीति जैन धर्म का 300 ईसा पूर्व पहले, दूसरा संगीति यह हुआ था 512 ईसा पूर्व पहले। और आपको बता दें इसमें जैन धर्म जो है इनके बचपन का नाम क्या रहता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए अगला है कि सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने संडे क्वार्टर्स की पहचान किससे की थी। चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा 805 ईस्वी में किया गया था। विजयालय के द्वारा किया गया था चोल साम्राज्य की स्थापना, विजयालय। रजिया सुल्तान ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने सिक्कों पर कौन सी उपाधि अंकित कराई थी। अमरत उल निस्वा, अमरत उल निस्वा की उपाधि अंकित करवाई थी। बाबर ने अपना आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा था। यह तुर्की भाषा में लिखा था। अगला है कि भारत भ्रमण पर आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का यात्री था। तो यह कहाँ के था, इटली का था। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था। इब्राहिम खां गर्दी किए थे। देखिए तो पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ रहा है, तो पहला भी याद रखिए कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में, तो बाबर और लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजय हो गया और लोदी हार गए। और दूसरा ये हुआ था पानीपत का युद्ध, दूसरा कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। और यह किसके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजय प्राप्त किया और हेमू हार गया। और तीसरा जो हुआ था 1761 में पानीपत का, जिसमें हुआ था मराठा और अफगानों के बीच। तो अफगान इसमें जीत गए थे और मराठा बुरी तरह से इसमें हार गए थे। अगला देखिए, निम्न जातीय एझावों एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर में वायकोम सत्याग्रह जो है 1924 से 25 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो टी के माधवन, के कल्पन तथा के पी केशवमनन के द्वारा किया गया था। ये 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या बनना है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में
कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? विस्कॉन्ट पामस्टन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा नामक लोकप्रिय गीत की रचना 1905 में किसने किया था? मोहम्मद इकबाल किए थे। कौन किए थे? मोहम्मद इकबाल। अगला देखिए, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के दौरान वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड रीडिंग था। ये चौरी चौरा जगह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है यूपी में। अगला देखिए, किस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट का। तो ये कब आया था? ये आया था 1919 ईस्वी में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद आया था। अगला देखिए, भारतीय गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य जो है 24 सितंबर 1932 को कौन सा कहाँ समझौता हुआ था? तो पूना समझौता कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील की तरह की संज्ञा दिया? अगस्त प्रस्ताव, जो कब आया था? 1940 ईस्वी में आया था। चलिए, अगला है प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए क्या कहा था? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उन्होंने शब्द कहा था। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? तो भावरा गांव कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश में है। चंद्रशेखर आजाद, इनका अपना ही खुद का निर्णय था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथे नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो इसलिए अपने आप को खुद वो अपने सर पे गोली रख के, कनपट्टी पे गोली रख के अपने आप को शूट कर लिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान है। देखिए, इसमें प्रश्न क्या बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1990 ईस्वी में। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य देश के किसी भी व्यक्ति को विधि के समान समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 में बोला गया है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है और 89 में भी है। किसे संविधान के संरक्षक कहा गया है? किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। वर्तमान में कितने राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त हुआ था? 8। भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला जो सेक्शन आता है पर्यावरण एवं जैव विविधता का आता है। देखिए, इसमें प्रश्न क्या बनता है? इसमें प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को, ये तो संविधान वाला है, ये हम लोग ने कर रखा है। पर्यावरण, ये है हम लोग को करना। क्या है कि जैविक विभव क्या है? तो यह बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता जैविक विभव है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है? दामोदर नदी को। और दामोदर नदी जो है यह किस राज्य का शोक नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। और महानदी यह जो है उड़ीसा का, और कोसी तो पता ही है बिहार का। अगला देखिए, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा है, पश्चिमी घाट है एवं श्रीलंका और सुंडालैंड है ना। अगला देखिए हम लोग का कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन पुरस्कार दिया जाता है? तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है।
अगला प्रश्न है कि हाथियों के साथ साथ उनके आवास और गलियारों की रक्षा मानव वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे की पहचान के लिए हाथी परियोजना शुरू किया गया था। कब? तो यह शुरू किया गया था 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। सोना नदी जो है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है पैडी गढ़वाल, उत्तराखंड में है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एक सलाहकार संस्था है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला जो सेक्शन आता है हमारा जलवायु एवं आपदा से रिलेटेड है। देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है। इसमें प्रश्न है आपका कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब किया गया था? 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी से किया जा रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना। 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक कहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 28वें सत्र COP28 का आयोजन किया गया है? दुबई, UAE में। भारत के रिवर सिटीज जो अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने 10 दिसंबर 2023 को कहां पर आयोजित सम्मेलन में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया है? तो दुबई, UAE में। अगला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ की किस एक संस्था ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया है? तो यह जनरेशन अनलिमिटेड। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 7वें स्थान पर रखा गया है। वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है यह है हुलॉक गिब्बन है। भारत में किस शहर में 28 जुलाई 2023 को G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1979। प्रथम विश्व जलवायु ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है हमें, 1992 में होनी चाहिए ये। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, सही है यहाँ पे दोस्तों, 1979 राइट आंसर है। वह प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत के संरक्षण हेतु इसके उत्तरदायी गैस पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। पर्यावरण प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला जो होता है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है कि किस ग्रह को सौंदर्य का देवता एवं पृथ्वी की जुड़वा ग्रह की संज्ञा दी जाती है? शुक्र यानी वेनस को। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आसवन बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पे बना हुआ है। आसवन बांध नील नदी पे बना हुआ है ना। अगला देखिए, भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगी हुई है? सबसे अधिक जो है किस देश से लगी है? तो बांग्लादेश से, लगभग 4900 समथिंग यहाँ पे पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी है जो 1350 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची झील चेलामू किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। भारत में जूट उत्पादन का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कहाँ पर खोला गया था? तो यह खोला गया था रिसरा, कोलकाता पड़ता है, रिसरा में। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, वह किस देश के कृषि वैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। किस शहर में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद, गुजरात को। अगला जो सेक्शन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए इसमें क्या है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट
26 नवंबर 1947 को किस वित्तीय मंत्री के द्वारा पेश किया गया था? आर के शनमुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। किस वर्ष भारतीय आयात निर्यात यानी एक्सिम बैंक की स्थापना किया गया था? 1 जनवरी 1982 को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब किसान कॉल सेंटर व कृषि चैनल का उद्घाटन किए थे? तो जनवरी 2004 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? जनवरी 2004 ईस्वी में। अगला है कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 नवंबर 2019 को किस बैंक में हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। किसका किसका? तो विजय बैंक का और देना बैंक का। देवनागरी लिपि के र व रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते भारतीय रुपए का अपना पहचान चिन्ह जो है, ये जो दिया गया है रेट, कब स्वीकार में किया गया था? तो यह किया गया था 15 जुलाई 2010 को। रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से उत्पादन का है? अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ऐसे गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना कब किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगडिया को नियुक्त किया गया है। अगला जो सेक्शन आता है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी का। देखिए प्रश्न क्या है कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस कारण से होता है? अपवर्तन रिफ्लेक्शन के कारण। कौन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो या जनरेटर। अगला है मतदान के दौरान मतदाता की उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस धातु का संग्रह जो है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम धातु को। किस रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग रक्त कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। कौन गैस फल पकाने में काम आती है? एथिलीन आती है। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4 होता है, C2H4। कौन किस रोग को मोती झरा या फिर मियादी बुखार भी कहते हैं? यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है, टाइफाइड। साबूदाना किस पेड़ के तने के गुद्दे से बनाया जाता है? तो ये सागो साइकेड से बनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे। HIV वायरस की खोज किसने किया था? ल्यूक मॉन्ट्रीगियर किए थे। अगला आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये देखिए ये जो है आपका कि B.Ed और DLED के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये CTET में भी पूछता है ये। तो देखिए क्या है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्ति विधि कौन सी है? प्लेवे विधि है। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समयग्रस्त बच्चा पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे की काउंसलिंग करे, है ना। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? प्रस्तुति इसमें प्रमुख है। सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाले हस्तांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है? तो क्षैतिज हस्तांतरण कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना क्या कहलाता है? अनौपचारिक शिक्षा में रुचि। पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कौन के थे? महर्षि कर्वे ने 1916 में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? 1978 में शुरू हुए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष तक के बीच की आयु समूह वाले को साक्षर बनाना था। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली किए थे। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब किया गया था? तो यह किया गया था 22 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला जो सेक्शन आता है वो रहता है कृषि। देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है कृषि से कि खाद्य श्रृंखला में कौन उपभोक्ता शाकाहारी होता है? प्राथमिक उपभोक्ता।
वर्ष 2050 तक भारत में खाद्यान्न की मांग कितने प्रतिशत में वृद्धि हो जाएगी? 60 से 70%। ग्रामीण ई कॉमर्स की अवधारणा क्या है? ग्रामीण उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। भारत में सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। अगला है कि सिंधु, नीलम एवं निरंजन किसकी किस्में हैं? आम का। राष्ट्रीय जैविक खेती विकास केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। किसे गरीबों का फल या फिर शुष्क फलों का राजा कहते हैं? बेर को। चंद्रा, कौशल, चित्रा 64 और धीरज 101 किस फसल की किस्में हैं? मूंगफली का है। कृषि की वह पद्धति जिसे ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में, मलेशिया में लंदाग कहते हैं, उसका नाम क्या है? हस्तांतरित कृषि। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कृषि विकास पर आधारित थी, इसकी प्राथमिकता दी गई थी। और स्टार्ट कब हुआ था प्रथम? तो यह होता है 1951 से 1956 तक चलता है। स्थापना होती है ऐसे 1950 ईस्वी की। इसके अध्यक्ष कहलाते हैं पीएम। अब हो गया है नीति आयोग, क्योंकि ये खत्म हो गया। 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है, उसके बाद भी नीति आयोग के भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। अगला है खेल कूद। देखिए इसमें क्या है, शतरंज के खेल में बोर्ड कितने वर्ग होते हैं? 64। ओलंपिक ध्वज के सृजन का क्षेत्र किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? बैरन पियरे डी कार्बोटिन को। शतरंज की सर्वोच्च संस्था जो है फेडरेशन इंटरनेशनल ड्रेस इचेक्स यानी फीडे का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से है? तैराकी से है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? थीरूस कामिनी बनी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 5 कार्यक्रम के माध्यम से कौन सी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? खेलो इंडिया योजना का। विश्वनाथन आनंद के बाद फीडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? आर प्रगनंदा बने हैं। भारत के सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहां पर किया है? नई दिल्ली में। इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2024 के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क बने हैं, जो कहाँ के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। 24 करोड़ समथिंग में ये बिके हैं, जबकि पूरे IPL का प्राइस जो होता है वो कितना होता है? मात्र 20 करोड़ का है। जो विजेता होते हैं उनको 20 करोड़ मिलता है। अब इनकी प्राइस बनी है कितना? 24 करोड़ समथिंग। देखिए कंप्यूटर ज्ञान में क्या है, HTML का पूर्ण क्या नाम है? इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IPv4 एड्रेस में बिट्स की संख्या 32 होता है। किस ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस को नीचे होल्ड करने को कहते हैं? ड्रैगिंग को कहते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा प्रोग्राम एवं प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है क्या? ब्रिज का। अब आते हैं शेष पृष्ठ नंबर 62 पे। देखिए जो शेष पृष्ठ नंबर है इसमें 47 का अगला है प्रश्न की सूचना प्रौद्योगिकी की वह शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के प्रयुक्त करते हैं, उसे कहते हैं फिंगर। अगला है उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, ये कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? मेगा फ्लॉप्स इकाई में मापी जाती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नियक का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया? तो जे प्रेस्पर एक्टर और जॉन मोसले के द्वारा बनाया गया। अगला जो सेक्शन आता है और लास्ट सेक्शन ये है विविध। तो विविध में देखिए प्रश्न क्या बनता है। विविध में कि हर घर जल योजना की शुरुआत कब से
जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया 2019 ईस्वी से। अहोम जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम राज्य में। अगला है कि दक्षिण पूर्व रेलवे तथा पूर्व रेलवे दोनों का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। किसने 1941 में गौ रक्षा मंडल की गठन किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय किए थे। किस जनजाति को सौका नाम से भी जाना जाता है? भोटिया, जो उत्तराखंड में निवास करती है। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है, शेखर पाठक। किस कवि को बाल काल्य में गोसाई दत्त के नाम से भी जाना जाता था, मतलब बचपन के नाम इनका गोसाई दत्त? सुमित्रानंद पंत जी को। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में हुआ था? 1971 से 81 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखा गया था। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्यों में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? गोवा में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नरगिस मोहम्मदी, जो कहाँ के हैं? ईरान की रहने वाली है। तो ऐसे हम लोगों ने ये इसका जीके जी जितना भी था हमने कंप्लीट करा। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।